जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ माह के 17वें दिन की कथा। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की सदा सर्वदा जय हो। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम क्षेत्र के विभिन्न तीर्थों और देवताओं के परिचय के बारे में, साथ ही तीर्थ और भगवान की महिमा तथा पाप परायण पुंडरीक और अम्बरीश का उस पाप नाशक क्षेत्र में आना, इन सब विषयों के बारे में। श्री लक्ष्मी जी कहती हैं, इस क्षेत्र का आकार शंख के समान है। इसके मस्तक पर पश्चिम की सीमा में सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। शंख के आगे अर्थात पूर्व सीमा पर भगवान नीलकंठ निवास करते हैं। इन दोनों के मध्य का प्रदेश एक कोस का है। भगवान नारायण का यह परम पावन क्षेत्र अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। यहाँ मृत्यु होने से प्राणियों की मुक्ति तुरंत ही हो जाती है तथा यहाँ का समुद्र स्नान मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाला है। शंखाकार तीर्थ के दूसरे आवर्त में कपाल मोचन नामक लिंग स्थित है। जो मनुष्य कपाल मोचन का दर्शन, पूजन और उन्हें प्रणाम करता है, वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को त्याग देता है। धर्मराज, शंख के तृतीय आवर्त के स्थान में मेरी आदि शक्ति विमला देवी को स्थित जानो। वह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। जो भक्ति पूर्वक इनका दर्शन, पूजन और इन्हें प्रणाम करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में मोक्ष को भी पा जाता है। शंख के नाभि स्थान में कुंड, वट और भगवान पुरुषोत्तम, इन तीनों की स्थिति है। कपाल मोचन से लेकर अर्धाशिनी तक शंख का मध्य भाग जानना चाहिए। जो अर्धाशिनी का दर्शन करके उन्हें प्रणाम करता है, वह अक्षय भोगों का उपभोग करता है। तीनों लोकों में जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले तीर्थ हैं, उन सब में यह पुरुषोत्तम क्षेत्र तीर्थराज माना गया है। मुक्तिदायक जितने भी क्षेत्र हैं, उन सब में यह सायुज्य प्रदान करने वाला माना जाता है। यहाँ निवास करने वाले प्राणी जन्म, मृत्यु और जरा का शोक नहीं करते। रोहिण नामक कुंड भगवान के करुणा रूप से भरा हुआ है। वह स्पर्श करने मात्र से भवबंधन से मुक्ति प्रदान कर देता है। प्रलय काल में जो जल बढ़ता है, वह पीछे इसी कुंड में विलीन हो जाता है। धर्मराज, यहाँ के निवासी मोक्ष के अधिकारी हैं। उन पर तुम्हारा शासन नहीं चलेगा। यह क्षेत्र पृथ्वी पर रहने वाले सब प्राणियों को मोक्ष प्रदान करता है। कामाख्य और क्षेत्रपाल के मध्य में विमला की स्थिति है। भगवान पुरुषोत्तम के दक्षिण भाग में साक्षात ब्रह्म स्वरूप नरसिंह जी विराजमान रहते हैं। ये प्रभा से उज्जवल हैं और हिरण्यकश्यप का वक्ष स्थल विदीर्ण करके यहाँ स्थित हुए हैं। इनके दर्शन से सब पापों का नाश हो जाता है। इनके आगे प्राणों का त्याग करने वाला मनुष्य ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। काशी में मरने वाले प्राणी के कानों में भगवान महेश्वर बोध के उपायभूत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं। बुद्धि से उसका अभ्यास करके जीव क्रमशः मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उपदेशक भगवान शिव की महिमा से वह ज्ञान विस्मृत नहीं होता, क्रमशः अभ्यास में आकर मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। परंतु जो लोग इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्राण त्याग करते हैं, उनकी तत्काल मुक्ति हो जाती है। यहाँ समुद्र स्नान करने से, भगवान पुरुषोत्तम अपने दर्शन से, कल्प वृक्ष अपनी छाया में जाने से तथा ये संपूर्ण क्षेत्र अपने भीतर कहीं भी मृत्यु होने से मोक्ष प्रदान करता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जिसमें विश्वास करता है, वह उसी से यहाँ मुक्त हो जाता है। ऐसा तीर्थ दूसरा कोई भी नहीं है। इस क्षेत्र में अंतर्वेदी की रक्षा के लिए 8 शक्तियां बताई गई हैं। वट वृक्ष की जड़ में मंगला, पश्चिम में विमला, शंख के पृष्ठ भाग में सर्वमंगला, उत्तर दिशा में अर्धाशिनी तथा लंब
दिशा में कालरात्रि, पूर्व में मरीचिका तथा कालरात्रि के पीछे चंडरूपा शक्ति स्थित है। इस प्रकार इन उग्र रूप वाली 8 शक्तियों से यह क्षेत्र सब ओर से सुरक्षित है। इन 8 शक्तियों के दर्शन तथा कीर्तन से सब पापों का नाश हो जाता है। रुद्राणी के 8 भेद देखकर भगवान शंकर भी अपने को 8 स्वरूपों में व्यक्त करके परमेश्वर श्री हरि की उपासना करते हैं। कपाल मोचन, क्षेत्रपाल, यमेश्वर, मार्कंडेश्वर, ईशान, बिल्वेश्वर, नीलकंठ और वट वृक्ष की जड़ में वटेश्वर, ये 8 भगवान शिव के ही लिंग हैं, जिनका दर्शन, स्पर्श और पूजन करके मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस क्षेत्र में जिनकी भी मृत्यु होती है उनके स्वामी यमराज नहीं होते, तथापि भक्त को आत्मसमर्पण करने वाले शरणागत दुख भंजन भगवान जगन्नाथ को यमराज ने अपनी भक्ति से संतुष्ट कर लिया है। इसीलिए मेरे और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान विष्णु स्वर्ण बालुका से आवृत होकर न त्यागने योग्य इस उत्तम तीर्थ में अदृश्य भाव से रहते हैं। यमराज से ऐसा कहकर लक्ष्मी जी आगे खड़े हुए ब्रह्मा जी से कहने लगी, सतयुग में राजा इंद्रदमन होने वाले हैं, जो भगवान विष्णु के परम भक्त तथा शास्त्रों के विद्वान होंगे। हे प्रजानाथ, उस राजा पर अनुग्रह करने के लिए भगवान एक काष्ठ से उत्पन्न 4 प्रतिमाओं के रूप में अभिव्यक्त होंगे। काष्ठ की उन प्रतिमाओं का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा करेंगे और तुम इंद्रदमन प्रसन्न होकर उन प्रतिमाओं की स्थापना कराओगी। लक्ष्मी जी की ये बात सुनकर ब्रह्मा और यमराज दोनों परम प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का बार बार स्मरण करके विस्मय और हर्ष से उनके शरीर में रोमांच हो आता था। हे मुनियों, इस समय उस क्षेत्र में इंद्रदमन की भक्ति से संतुष्ट हो नील मेघ के समान श्याम सुंदर शंख चक्र गदाधारी भगवान काष्ठमय शरीर धारण करके संपूर्ण लोकों का उपकार करने के लिए नीलाचल की गुफा में विराजमान हैं। करुणा सागर भगवान काष्ठ निर्मित बलभद्र, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र की प्रतिमाओं के साथ स्वयं भी दारुमय विग्रह धारण करके शरणागतों की पीड़ा का नाश सदैव किया करते हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य पापों के सुदृढ़ बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु का यह परम उत्तम स्थान अत्यंत गुप्त है तथा वह अलौकिक प्रतिमा लौकिक रूप से प्रकाशित भी होती है। राजा इंद्रदमन को दारुमय शरीर धारण करने के लिए भगवान ने वर दिया है। भगवान दीनों और अनाथों के एकमात्र शरण हैं। भव सागर से पार उतारने के लिए नौका है। उनके चरण इस मस्त चराचर जगत के लिए वंदनीय हैं। वह ही सबके परम आश्रय हैं। भगवान नारायण संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान तथा सृष्टि और संहार के कारण हैं। वह समस्त पापों को छुड़ाने वाले तथा सब आपत्तियों का नाश करने वाले हैं। विभूतियों का प्रसार करने वाले तथा सब योगियों को वरण करने वाले केवल एक ही श्री हरि विष्णु हैं। संपूर्ण जीवों का भरण तथा अखिल विश्व को धारण करने वाले भी वह ही हैं। वह सब भाषाओं को बोलते और समस्त दुष्कर्मों का विनाश करते हैं। हे मुनीश्वरों, तुम अनन्य भाव से उन्हीं भगवान श्री हरि की शरण लो। वे चेष्टा रहित काष्ठ शरीर धारण करके भी दिव्य लीला विलास करने वाले हैं। थोड़ी सी भक्ति करने पर भी मनुष्यों की 100 अपराध क्षमा कर देते हैं। कुरुक्षेत्र में उत्पन्न हुए एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय दोनों मित्र थे। दोनों ने प्रेम पूर्वक परदेश की यात्रा की। उनका आहार विहार एक ही था। दोनों सदाचार के मार्ग से भ्रष्ट हो चुके थे और मोहवश शास्त्र निषिद्ध आचरण करते थे। स्वाध्याय, वष्टकार, स्वधा और स्वाहा, इनसे वे कोसों दूर थे। महापातकों से कलंकित होकर वे मदिरा पीते और वैश्या के सहवास में रहकर आनंद का अनुभव सदैव किया करते थे। परलोक की चिंता तो उन्हें कभी स्वप्न में भी नहीं होती थी।
इसी प्रकार मनमाना बर्ताव करते हुए उनकी आधी आयु बीत गई। एक दिन घूमते हुए वे दोनों यज्ञशाला में जा पहुँचे और दूर से ही स्तोत्र तथा शास्त्र चर्चा सुनने लगे। वहां होने वाली वैदिक क्रियाओं को देखकर उस समय उन अधर्मिकों के मन में भी धर्म के प्रति श्रद्धा हो गई। उनका नाम पुंडरीक और अम्बरीश था। वे अपनी उच्च जाति का स्मरण करके अपने दुराचारों की निंदा करते हुए एक दूसरे से कहने लगे, हम दोनों पाप के भयंकर समुद्र को कैसे पार कर पाएंगे। हमने जो जो पाप संचित किए हैं उनको शास्त्र भी नहीं जानता। उन घोर पापों का प्रायश्चित अत्यंत दुर्लभ है। तथापि इस यज्ञ सभा में जो ये ब्रह्मनिष्ठ पधारे हुए हैं, उन्हें प्रणाम से प्रसन्न करके हम अपने उद्धार का इनसे उपाय पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके उन दोनों ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और अपने अपने पापों को ठीक ठीक बताकर उनसे प्रायश्चित पूछा। उन दोनों की बातें सुनकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने आंखें बंद कर ली। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। उनके बीच एक श्रेष्ठ वैष्णव भक्त थे जो उस यज्ञ सभा में प्रधान थे। भगवान की भक्ति के महात्म्य से उन्होंने समस्त पापों का नाश कर दिया था। वक्ताओं में श्रेष्ठ उन वैष्णव ब्राह्मण ने हंसकर वहां बैठे हुए उन दोनों से कहा, हे ब्राह्मण और हे क्षत्रिय, यदि तुम दोनों अत्यंत भयंकर पाप राशि से छुटकारा पाना चाहते हो तो शीघ्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में चले जाओ। वह सब क्षेत्रों में उत्तम है। वहाँ राजर्षि इंद्रधमन की भक्ति से उन पर अनुग्रह करने वाले भगवान पुरुषोत्तम काष्ठमय शरीर धारण करके रहते हैं। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले उन भगवान जगन्नाथ की आराधना करके तुम इच्छा अनुसार पाप क्षय और मोक्ष भी पा सकोगे। यह ध्रुव सत्य है। उनका दर्शन करने से सब पाप एक साथ ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस परम पवित्र उत्कल देश में दक्षिण समुद्र के तट पर नीलाचल के शिखर पर निवास करने वाले सर्वव्यापी भगवान जगदीश की शरण में जाओ। वह करुणा निधान भगवान तुम दोनों का मनोरथ अवश्य ही सिद्ध करेंगे। वैष्णव महात्मा के इस प्रकार आदेश देने पर वह ब्राह्मण और क्षत्रिय अत्यंत हर्षयुक्त हो उसी मार्ग से पुरुषोत्तम क्षेत्र को चल दिए। आज का अध्याय अब यहीं पर संपूर्ण होता है। कल उपस्थित होंगे अगले अध्याय के साथ, जिसमें हम जानेंगे पुंडरीक और अम्बरीश द्वारा भगवान की स्तुति करना तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहकर भजन करने से उनकी मुक्ति के वर्णन के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।